1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा यातना सही उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत भी रखती है। आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई, न्यायपालिका के हाथ बांध दिए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। देशवासियों ने सिंहासन खाली करो का शंखनाद किया, तानाशाही कांग्रेस को उखाड़ फेंका। इस संघर्ष में बलिदान देने वाले सभी वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कार खत्म करना, विपक्ष की आवाज मौन कर देना, जेल में प्रताड़ना देना, ऐसी तमाम चीजें जिसे याद करने का मतलब अपने जख्म को हरा करना है। वो इंदिरा गांधी का काला फरमान देश हित में था या फिर सिर्फ सत्ता बचाने का एक फॉर्मूला? पच्चीस जून 1975 लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार, संविधान की हत्या, छीनी गई लोगों की आवाज। 50 साल जब लगा था आपातकाल, भारतीय इतिहास का काला अध्याय। 25 जून 1975 देर रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फरमान ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला दिन दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया था। देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था, जहां आपातकाल संविधान की धारा 352 के तहत लगाया गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया, साथ ही विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया। लेकिन आज भी इमरजेंसी को लेकर तीखी बहस होती है। क्या ये कदम वास्तव में देश हित में था या फिर सत्ता बचाने की एक रणनीति? ये वो दौर था जब भारत की लोकतांत्रिक नींव सबसे बड़ी चुनौती से गुजरी। आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 में भारत पर थोपे गए आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं और जिसको लेकर बहस आज भी जोरों पर है। और अब 50 साल बाद बीजेपी इसी दिन को देश भर में संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। ये उनके आपातकाल वाली जो लोकतंत्र को कुचलने की कांग्रेस की मानसिकता है, उसी का ये परिचायक है और उसी के तहत इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। ये परिवारवादी राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते। 1971 भी याद दिलाएंगे लोगों को, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा जी ने, वो भी याद दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे, वो भी याद दिलाएं। और ये भी याद दिला दें कि आपने एक बटन दबते ही अमेरिका से सरेंडर कर दिया, आपने पूरे देश में सौहार्द की हत्या कर दी, ये भी तो याद दिलाइए ना। आपातकाल के उस दौर में तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया गया, प्रताड़ित किया गया और आम जनता के मौलिक अधिकारों को छीनकर 21 महीने तक लोकतंत्र की हत्या की गई। आज भी उस दौर को जब भी याद किया जाता है, वो जख्म भुलाए नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपातकाल की 50वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा,